नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। कल रात में जो आपके सामने एक तस्वीर सामने आई, वह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश की नहीं, ये तस्वीर है राजस्थान के राजनीति के बदलते भूगोल की। ये तस्वीर है सत्ता प्रभाव, रणनीति और उस पावर की जो कागज पर लिखी अधिसूचना से कहीं ज़्यादा गहरी है। क्योंकि कल जिला पुनर्गठन की सूची जैसे ही सामने आई, लेकिन उससे पहले कई घंटे पहले रेड प्लस न्यूज़ ने अपने दर्शकों को ये बता दिया था कि पश्चिमी राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। और जैसे ही ये सूचना सोशल मीडिया के जरिए गांव, ढाणियों और कस्बों और चौराहों तक पहुंची, पूरा पश्चिमी राजस्थान एक राजनीतिक हलचल में बदल गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सा गांव कौन से जिले में जाएगा, सवाल ये था कि ये फैसला किसके इशारे पर हुआ, किसके हित में हुआ और इसके पीछे असली शक्ति कौन है। और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है गुड़ामालानी के विधायक और राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के बिश्नोई का। बाड़मेर से एकमात्र मंत्री जिनके बारे में अब खुलेआम कहे जाने लगा है कि सरकार में उनका सिक्का चलता है। जयपुर की सत्ता के गलियारों में उनकी ही सुनी जाती हैं। फैसलों की दिशा तय करने पर उनका असर है, क्योंकि अधिसूचना तो महज कागज होती हैं, असली रसूख उस पावर का होता है जो इस कागज को लिखवाती हैं। और इस पूरे पुनर्गठन के पीछे अगर किसी एक नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वह है के बिश्नोई। बाड़मेर जिले से गुड़ामालानी और धोरेमना को हटाकर बालोतरा जिले में शामिल करना और वहीं दूसरी तरफ मांगता, आडेल, नोखड़ा को बाड़मेर में शामिल करना और बालोतरा जिले में शामिल बायतू को हटाकर वापस बाड़मेर में जोड़ देना, ये कोई साधारण प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। ये सीधा सीधा राजनीतिक भूगोल का एक पुनर्लेखन है। और ये वही रेखा है जो नक्शे पर तो खींची गई है, लेकिन असल में सत्ता के केंद्रों में खींची गई है। और इसके साथ ही बालोतरा और बाड़मेर दोनों जिलों के प्रशासनिक नक्शे बदल गए हैं, सीमाएं बदली हैं, अधिकार क्षेत्र बदला है और सबसे अहम बात यह है कि भविष्य की राजनीति की एक दिशा भी बदल गई है। अब जरा इन आंकड़ों की भाषा को समझिए, क्योंकि राजनीति सिर्फ नारों से नहीं चलती, राजनीति चलती है आंकड़ों से। नंबर बोलते हैं, जनसंख्या बोलती है और आज का ये क्षेत्र जो बदला है, इनका रकबा भी बोलता है, प्रशासनिक इकाइयाँ बोलती है। और नोखड़ा गांव की कुल जनसंख्या पहले 60,336 थी, जिसमें से 12,965 की जनसंख्या गुड़ामालानी में शामिल कर दी गई है। अब नोखड़ा में करीब 47,300 की आबादी शेष रहेगी। यही नहीं, नोखड़ा का कुल रकबा पहले 56,334 हेक्टेयर था, उनमें से 11,371 हेक्टेयर गुड़ामालानी में शामिल किया गया है। यानी अब नोखड़ा के पास 44,663 हेक्टेयर का एक क्षेत्रफल बचेगा। और दूसरी तरफ गुड़ामालानी की भी तस्वीर देखिए। पहले गुड़ामालानी तहसील की जनसंख्या 1,10,821 थी। अब नोखड़ा से जुड़ी 12,965 की आबादी के बाद ये बढ़कर 1,23,786 हो गई है। यानी सिर्फ एक फैसले से गुड़ामालानी की जनसंख्या, उनका दायरा और उसका राजनीतिक वजन तीनों ही बढ़ गए हैं। गुड़ामालानी तहसील में पहले 253 गांव थे, अब 35 गांव नए जुड़ने से ये संख्या 288 हो चुकी हैं। पहले 16 पटवार मंडल थे, नोखड़ा से 4 पटवार मंडल हटाकर गुड़ामालानी में जोड़ गए हैं। अब इनकी संख्या 20 हो गई है, जिसमें एक नवसर्जित पटवार मंडल बाम्बू नगर भी शामिल है। यानी प्रशासनिक ढांचा भी बदला है, संसाधनों का नियंत्रण भी बदला है और भविष्य की योजना बनाने की ताकत भी बदली है। और वहीं नोखड़ा में अब 3 रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल और 9 पटवार मंडल रहेंगे। धोरेमना की बात करें तो वहां पहले 423 राजस्व गांव थे और अब ये संख्या घटकर 291 हो चुकी हैं, जबकि मांगता में 132 राजस्व गांव रहेंगे। ये सिर्फ एक कटौती या बढ़ोतरी नहीं, ये साफ संकेत है कि किन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है और किन क्षेत्रों को पीछे धकेला गया है। और जैसे ही ये सूची गुड़ामालानी पहुंची तो माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। अहिंसा सर्किल, राम जी का गोल,
मुख्य बाजार और हर तरफ पटाखों की आवाज़ गूंजने लगी, आतिशबाजी होने लगी और ऐसा जश्न मनाया गया मानो गुड़ामालानी में एक बार फिर से दीपावली आ गई हो। नारे लगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मंत्री के बिश्नोई जिंदाबाद। लोगों ने अपने पसंदीदा मंत्री महोदय का धन्यवाद दिया, मिठाइयाँ बंटी और ये साफ दिखा कि ये फैसला केवल एक सरकारी फैसला नहीं था, ये जन भावना से जुड़ा फैसला बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर दूसरा पहलू भी सामने लेकर आती है। बायतू को बालोतरा से हटाकर बाड़मेर में शामिल किए जाने पर बायतू के विधायक और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने एक्स पर जो लिखा वह इस पूरे घटनाक्रम की राजनीतिक बेचैनी को उजागर करता है। हरीश ने लिखा, तुम इधर भेजो मुझे, तुम उधर भेजो, नक्शों से खेलकर चाहे जिधर भी भेजो, सीमाएं बदलने से ना डरूंगा ना झुकूंगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा चाहे किधर भी मुझे भेजो। ये केवल कविता नहीं है, ये एक राजनीतिक पीड़ा है। ये उस हतप्रभता का बयान है जो अचानक बदले फैसलों से जन्म लेती है। और सिर्फ हरीश चौधरी नहीं, गुड़ामालानी में जनाधार खो चुकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने भी देर रात एक्स पर एक ट्वीट करके इस फैसले का विरोध जता दिया। उन्होंने संकेत दिए कि कांग्रेस इस फैसले से सहमत नहीं है, कि कांग्रेस इसे विकास के खिलाफ मानती है, यहाँ कम से कम अपने राजनीतिक हितों के खिलाफ मानती हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस इस फैसले का विरोध भी कर सकती हैं, इसे आंदोलन का रूप भी दे सकती हैं। और ये सवाल ये नहीं है कि आंदोलन होगा या नहीं, सवाल ये है कि आंदोलन किस आधार पर होगा, क्योंकि ज़मीन पर तस्वीर कुछ और ही कहती हैं। ज़मीन पर लोग खुश हैं और ज़मीन पर लोग जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, ज़मीन पर लोग विकास की उम्मीद देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर बेचैनी है, असहजता है, क्योंकि धोरेमना और गुड़ामालानी की दूरी भले ही बालोतरा से अधिक हो, लेकिन विकास की दृष्टि से इन दोनों क्षेत्रों को जो फायदा मिलने वाला है वह आने वाले वर्षों में पूरी तस्वीर, पूरा भूगोल ही बदल देगी। रिफाइनरी का सीधा लाभ मिलेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार, बालोतरा और जोधपुर से बेहतर कनेक्टिविटी, सड़कें, उद्योग, निवेश, रोजगार। और ये सिर्फ योजनाएं नहीं, ये आने वाले दशक की बुनियाद है। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि मंत्री के बिश्नोई ने नए साल पर क्षेत्रवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन राजनीति में हर तोहफा सबको पसंद नहीं आता। कांग्रेस आज भी इस फैसले से परेशान है, हैरान है। वे नहीं चाहती हैं कि गुड़ामालानी का विकास इसी रफ्तार से हो, या वे शायद ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि विकास का श्रेय किसी और को क्यों मिल रहा है। शायद इसी कारण से वे खुले मंच पर भी भीतर से भीतर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। राजनीति में विरोध हमेशा मंच पर ही नहीं होता, कई बार फाइलों के भीतर, बैठकों के भीतर, रणनीतियों के भीतर। और इसी विरोध को लोगों के बीच में ले जाया जाता है। इसी बीच मीडिया के एक वर्ग में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। कई मीडिया के साथियों के पेट में दर्द भी है, क्योंकि जब ज़मीन की रिपोर्टिंग एक तरफ की जाती है और राजनीतिक नैरेटिव दूसरी तरफ, तब सच्चाई चुभने लगती है, तब सवाल पूछे जाते हैं, तब आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस पूरे परिदृश्य में एक बात बार बार उभर करके सामने आती है कि अगर ये फैसला मंत्री के बिश्नोई के प्रभाव के बिना संभव नहीं था, तो इसका सीधा मतलब यह है कि पश्चिमी राजस्थान में असली रियल पावर सेंटर कौन है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि आज गुड़ामालानी की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक परिदृश्य का नया अध्याय शुरू हो चुका है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा विकास कार्यों की अविश्वसनीयता और सराहनीय जो प्रयास किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में गुड़ामालानी जिला मुख्यालय भी बन सकता है। और ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये उस उम्मीद की अभिव्यक्ति है जो गांव ढाणियों में अब जन्म ले रही है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा गांव किस जिले में गया, सवाल ये है कि ये बदलाव किस दिशा में जाएगा और क्या गुड़ामालानी सच में विकास का एक नया केंद्र बनकर के उभरेगा। क्या बालोतरा औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा और क्या विकास का राजनीतिक संतुलन बदलेगा। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या के बिश्नोई
वाकई में पश्चिमी राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े ताकतवर चेहरे के रूप में उभर चुके हैं। क्योंकि राजनीति में जब फैसलों से जश्न होता है तब आंकड़े अपने आप ताकत बन जाती हैं, और जब विरोध भीतर ही भीतर सुलगता है तब समझ लीजिएगा कि खेल सिर्फ प्रशासन का नहीं, सत्ता का है। और यही सत्ता आज पश्चिमी राजस्थान के नए सिरे से अपनी लकीर खींच चुकी हैं, और एक ऐसी लकीर जो आने वाले वर्षों में ये तय करेगी कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे छूटेगा, किसके हाथ में रेगिस्तान की सियासत की कमान रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, कांग्रेस इसलिए परेशान नहीं है कि निर्णय क्या हुआ, कांग्रेस इसलिए परेशान है कि निर्णय के बिश्नोई ने ही क्यों करवाया, और अगर यही निर्णय कोई और नेता करवा देता तो कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं बोलती। और दूसरी बात, जो पत्रकार 3-4 नेताओं की जी हुजूरी करते हैं, अपने पत्रकारिता को चमकाते हैं हेडक्वार्टर पर बैठकर, उनको अब समझ में आया है कि निर्णय केवल हेडक्वार्टर बाड़मेर या बालोतरा में बैठकर नहीं किए जाते हैं, बल्कि कई ऐसे बड़े निर्णय होते हैं जो गुड़ामालानी की सरजमीन से ही किए जाते हैं, लिए जाती हैं। और ये तस्वीर एक नए साल के रूप में, एक नए भौगोलिक स्थिति के रूप में, एक नए विकास के केंद्र के रूप में बनेगी और बदलती दिखेगी। एपिसोड के अंदर इतना ही। जुड़े रहिए रेड प्लस न्यूज़ के साथ।